ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आइए अब सुनते हैं अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्यों के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्रीहरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। अवंध्ययम दिवसम कुर्याद दरिद्रोपि नृपोत्तम, समाचरण यथाशक्ति स्नान दान आदिकः क्रिया। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना
नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नाम का एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने संपूर्ण जीवन लूटपाट, मदपान, परस्त्री गमन और पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत किया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेज कर उसे संदेशा पहुंचाया। यमदूत ने बहेलिये से कहा, हे क्रूर, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है। कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए थे और वह भय का मारा व्याकुल हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह वन वन भटकता हुआ ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। क्रोधन ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो गया हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए इस पापी दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मुझ समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अब से आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापाकुंशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कथानुसार उस बहलिया क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापाकुंशा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री विष्णु के पूजन फलस्वरूप बहलिया के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कुतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिया को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्यों को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और
समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? यह थी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।